सरस्वती मैया वीणा बजैया लाज के बचैया हे मुर्दाई लाज के बचैया।
रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरे सुधार। बरनहु रघुवरे विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवने कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। लाल देह लाले लकै हर घर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। नाभे कवर मांगहु राम कृपा कर दे। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिनु। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। रघुवर राज रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संगीत है शक्ति स्वर के हर सांसों में बसे है राम। रागी जो गाए रागिनी रोगी को मिले आराम। रोगी को मिले आराम। धान के कटोरा ले सम्मानित सोन चिड़िया ले पदमानित। छत्तीसगढ़ महतारी के सोनाहा माटी में बसे पावन ग्राम पटेवा के पावन भुइया। और ये पावन भुइया में राम कथा मंदाकिनी माँ गोता लगा दे। ममता में करुणा में वात्सल्य में महतारी में पिता माँ दशरथ के समान बुजुर्ग सियान मन। भाई के कलाई माँ स्नेह निछावर करैया। दीदी बहिनी मन राम और भरत जैसे बड़े भैया अवैया जवैया सब बर मिट गुरुर भाखा बोलैया। परम आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव आयोजन सफल बनैया। आयोजक समिति के जमू सदस्य ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम ले हमार आवाज ला दूरिया दूरिया तक ले गैया। आदरणीय ऑपरेटर बड़े भैया नाने मुने बाल गोपाल संगे संगे पावन ग्राम पटेवा के पावन भैया और यहाँ के समस्त देवी देवता के चरण कमल में श्री महावीर मानस मंडली ग्राम ठेलका बांधा पोस्ट खोला तहसील भनपुर जिला रायपुर किले का मंडहार ले सत नमन है। सत नमन है। सज्जनों आज हम सबला बड़ा सौभाग्य मिले परमात्मा के अमृतमयी कथाला सुने के। जिन कथाला भगवान की अनंता कहे गए। भगवान ला अनंत माने गए है लेकिन कथा ला अनंता कहे गए है। वो अनंत प्रभु के अनंता कथा ला सुनत नहीं थे। आज की परिस्थिति ला देखन आज के कलिकाल ला देखन तब आज के कलिकाल में
सबके जीवन में, हर जीव के जीवन में व्यथा भरे। हर जीव है कौन कहीं न कहीं कारण ल धर के, कहीं न कहीं परेशानी ल धर के व्यथा में जुड़े। काकरों मन शांत नहीं है सज्जनों, हर जीव के मन अशांत है। और ये शांति ल पाए के माध्यम का है, जिन जीव व्यथा में बुड़े है वो व्यथा मिटाए के साधन का है। तो कहीं वो व्यथा मिटाए के केवल एक साधन, वो है कथा। भगवान के कथा जब तक जीव के जीवन में कथा नहीं आई, तब तक जीव ला शांति प्राप्त होने वाला नहीं है सज्जनों। जीव के मन में व्यथा भरत रही, जब तक कथा नहीं सुने तब तक जीव के अंदर जैन मोह भरे है, जिन ज्ञान भरे है, वो अज्ञान दूर नहीं हो सके। लेकिन अब कथा मिले तो मिले कहाँ? कथा कहाँ मिले? हर जगह कथा नहीं मिल पाए। सहज नहीं है कथा, साधारण नहीं है कथा। ये परमात्मा के कथा है, भगवान के कथा है। हर जगह मिल जाए कहाँ? हर जगह नहीं मिले। ओकरो मिले के साधन की कथा ला मिले के साधन की कथा कहाँ मिले? तो कथे कथा मिलते संत के संग में रहे, सत्संग में जाए के बाद ही कथा मिलते। बिना सत्संग में जाए बिना कथा नहीं मिले। गोसाई जी महाराज से न कहा, बिन सत्संगी न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सज्जनों, जब तक जीवन में कथा नहीं आई, हमारे जीवन में कथा लाए सबले पहले हम लोग जुड़ना पड़ी सत्संग से। तब कहीं जाके संत के संदर्भ तक कथा मिली, और कथा से का हुई तो कथा के द्वारा ही हमारे अंतःकरण के जे मोह है वो मिटी। और जब तक मोह नहीं मिटी तब और मोह हमारे अंतःकरण में रही था, भगवान के चरण में प्रेम नहीं हो सके। भगवान मिल ही नहीं सके, जेकर अंतःकरण में मोह रही भगवान नहीं मिल सके। काबर मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाए तब तक राम चरण में प्रेम कैसे होई? परमात्मा के चरण में प्रेम कैसे होई? तो हमला सबले पहले परमात्मा अगर पाना है तो सत्संग करना पड़ेगी। काबर हम एक जीव है, और जीव वो परमात्मा के छोटे से अंश के नाम है जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा के छोटे से अंश के नाम है जीव, और जब तक वो परमात्मा में फिर नहीं मिले तब तक ये जीव शांति मिलने वाला नहीं है। तब हम मिलबो कैसे और मिलते का तो जेकर नाम मोक्ष है ना, वही मिलना परमात्मा से मिलना। तो आवन जुड़ पावन कथा प्रसंग से हमर बंटवारा में मिले है सुंदर कांड, जेकर नाम ही सुंदर है। वो पावन प्रसंग, वो पावन रामचरित मानस के वो कांड जिल गोसाई जी महाराज सुंदर लिखी तक यहाँ सुंदर सब चीज है, सुंदर कहे गए। मानस में गोसाई जी के रचना क्रम में हम देखल तो कर विशेषता है चीज जहाँ जरूरत है उनके लिखे गए। जिन जगह जिसन के आवश्यकता है उसमें लिखे हैं। तक ही सुंदर कांड है। सुंदर कांड में हमारे बंटवारा मिले है दोहा क्रमांक 19।
19 के पावन प्रसंग में यात्रा करण गोसाई जी के लेखन का ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन के विचार जौन ब्रह्म शर्मानयु महिमा मिटाई अपार। ये पावन प्रसंग है हनुमान जी का। हनुमान जी कहाँ गए हैं? लंका। लंका नगरी, लंका नगरी रावण की नगरी है लंका। जी हाँ, माता के खोज में गए, माँ सीता खोज, माँ सीता के खोज में गए। माँ सीता सन भेंट भी हो गए। रस्तम बहुत प्रकार से हनुमान जी का सामना करना पड़े है। तब अंतिम में माँ सीता जब मिली तब माँ सीता कर अपन पहचान बताना पड़ी हनुमान जी ला। और हनुमान जी घलो पहचान डरी। हनुमान जी लोग कबेले नहीं पहचानत रही, काबर नहीं पहचानत रही कि लंका है तो निशाचर मन के नगरी है। और यहाँ अनेक प्रकार से प्रपंच है। लंका में माया बल से परिपूर्ण है लंका। गोसाई जी महाराज लिखते ना, लंका निशाचर निकर निवास यहाँ कहो सज्जन करवास। लंका है तो निशाचर मन के नगरी है। और वहाँ सज्जन कहाँ है? तो एक संत है विभीषण। और विभीषण के माध्यम से हनुमान जी माँ सीता मिली। सीता ला मिले के बाद माँ सीता के जब खोज पूरा हो गए, माँ सीता के खोज हुए के बाद हनुमान जी ला भूख लगी। देखो लंका के यात्रा में जब गए हनुमान जी, माँ सीता खोज में गए, 100 योजन समुद्र पार करे है। अनेक प्रकार से बाधा ला छोड़ के हनुमान जी गए। सब लंघित गए। सबले पहले मैनाक पर्वत रोके प्रयास करी। उहु करा हनुमान जी नहीं रुके। हनुमान ते परसा करे कर पुनि की न प्रणाम। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कही दे मैनाक पर्वत ला कहा कि जब तक राम के काम पूरा नहीं हुई तब तक मोला विश्राम नहीं की। माँ सुरसा मिली, सिंहिका मिली, लंकनी मिली, कत्ता कर लेना हकत गिस। तब कहीं जाके हनुमान जी ला मिले है माँ सीता। और सीता से जैसे ही मुलाकात हुई, दोनों के बीच में चर्चा हुई, तब हनुमान जी भूख लगी। उत्कबेले भूख नहीं लगे है। हनुमान जी भूख कब लगी? जब माँ सीता मिली। और सीता कौन है के? तो सीता के 3 रूप है। एक माँ सीता शांति, दूसरा शक्ति और तीसरा भक्ति। जब जीव के जीवन में तीनों चीज के खोज पूर्ण हो जाते हैं तब जीव के अंतःकरण में आशा पूर्ति हो जाती है। तब कहीं जाकर आवाज ये भूख लगत कौन है? कि हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? तो कहते परम वैरागी है, परम वैरागी। और पहुंचे तब वहाँ अक्षय कुमार पहुंचा ले। हनुमान का एक वानर है और बंदर मन के स्वभाव, वानर मन के स्वभाव कि एक फल रखा ही और खाते रह जाए ऐसे नहीं। अभी भी देखता ना गांव में आते एक फल रखा ही आधा खा के फेंक देते। ये है ओकर मन के स्वभाव। और ज्यादा वही डारल घलो तोड़ देते। तब रावण ला पता चली। ओकर बाद अक्षय कुमार ला भेजी, अक्षय कुमार ला मार दी। ओकर बाद में आए है मेघनाथ। और मेघनाथ तब हनुमान जी का करी अति विशाल तरुए के उपारा विरत के लंकेश कुमारा
जैसे ही तो मेघनाथ पर बड़े जान पेड़ ला फेंक दी, तो पेड़ ला जब फेंकिस ना उखाड़ के हनुमान जी तब पूरा रथ सहित गिर गए। कौन? मेघनाथ। और रथ सहित गिरिस ना तो मेघनाथ ला गुस्सा है कि ये मोला रथ सहित गिरा है, और ज्यादा गुस्सा है हनुमान जी तनो सख्त। तब अंतिम में का करी? ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन के न विचार, जो न ब्रह्म शर्मान महिमा मिटाई अपार। तब ब्रह्मास्त्र साधे और ब्रह्मास्त्र साधे का हनुमान जी विचार का करत है। आओ एक भजन से जुड़े पश्चात कथा यात्रा बोल श्यावराव चंद्र की जय। बहुत बहुत हम आभारी हैं हमार विजय भैया और हमार समस्त गाँव वासी जे अतेक बड़ मंच पहली बार हमारा मौका मिले है ना। अब हम तो तीर के हरंदाई हो, आप मन सब जान कतका धुल होगी तो ओ दू ठक सुन एक के आगू में लिखा है ना, एक ठक लकाट दे सुन ल एक ठक लकाट दे तान किलोमीटर पता चल जाएगी। तो हमन कतक दूर रब एक ठक कट आगे तो लकाए गथे मोला दुनिया हालागे अचंभारे भाई, दुनिया हालागे अचंभा। माया मा सब ऐसे भुलाए, माया मा सब ऐसे भुलाए, अरे जस रावण के लंका रे भाई, दुनिया हलागे अचंभा। मन के हलो भी हो गए धन के, कलयुग माओ दानव बन के, दहेज के खातिर बहुला मार, तेल मा भूंजाए का भूपथरा कचार, चिड़ै सही घलो ऐठ के मारे, चिड़ै सही घलो ऐठ के मारे, अरे घेच मा फांसी के फंदा रे भाई, दुनिया हलागे अच्छा। वो कैसे दिक्कत है का? ये भजन कर लेगा आवत पर बुढ़िया भजन, ये भजन कर लेगा आवत पर बुढ़िया भजन कर लेगा, आवत पर बुढ़िया भजन कर लेगा, आवत पर बुढ़िया भजन कर। पैसा कौड़ी लागे नहीं लागे भागी, 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 तू दे मुखे मेरा जे हराम नाम जमाही भजन कर, ये भजन कर लेगा आवत पर बुढ़िया भजन कर, भजन कर लेगा आवत पर बुढ़िया भजन कर ले। भजन लगावे कोनो पापी अधर्मी, भजन लगावे कोनो पापी अधर्मी, बात का गुरु सुने नहीं चलते अलगर्जी, बात का गुरु सुने नहीं चलते अलगर्जी, चलते अलगर्जी का चलते अलगर्जी, चलते अलगर्जी का चलते अलगर्जी, माया के पाछू करेंगे, ये भजन कर लेगा आवत पर बुढ़िया भजन कर।
बताए दिल संत्य सुजान सदा बताए दिल संत्य सुजान दिल तो कैसा संगी कहना लमान दिल तो कैसा संगी कहना लमान कहना लमान 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 संगी कहना लमान वासुदेव बर जय हो वासुदेव बर रस्ता पता ही भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर पैसा कौड़ी लागे नहीं लागे मुहासी 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 अरे सुनते उठे मेरा ये है राम नाम जमाही भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले ये भजन कर लेगा अवध पर बुधिया भजन कर ले लखन सिया रामचंद्र की जय बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ के ऊपर जब बड़े जान पेड़ लपके तो ओकर से मेघनाथ के रथ भी पूरा टूट गए। मेघनाथ के रथ तो क्षतिग्रस्त हो गए। तब मेघनाथ के संग में जबका योद्धा मर रही उला हनुमान जी है तो मसल मसल के मार डरी। तब हनुमान जी के जे प्रहार ला देखे के बाद अंत में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र संधान अंतिम में जब वो नहीं सीख पाई हनुमान जी के सामने में टीक नहीं पाई। वो देखिए जक्का बल सेना है ओकरो नाश होवर रथ है तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये सब ला देखे के बाद में मेघनाथ सोचने लगे कि अब ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। जैन मेघनाथ तो इंद्र ला जीत सकते जेला इंद्रजीत कथे ओ मेघनाथ आज हनुमान जी के सामने में हार गए। इंद्र जी इंद्र यानी देवता मन के राजा है ओला जीत चुके हैं मेघनाथ आवाज हनुमान जी का हार चुके हैं। तब वो ब्रह्मास्त्र साधित थी ब्रह्मास्त्र से ही साधा कपि मन की विचार। जब ब्रह्मास्त्र साधित मेघनाथ छोड़ी तब हनुमान जी है तो सोच में पड़ गई कि सोचे लगी का सोची जाओ न ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटाए अपार। अगर ये ब्रह्मास्त्र मैं नहीं माना था वो ब्रह्मा के महिमा घट गई। अब देखो हनुमान जी के सोच ला देखो का सोचा है मेघनाथ ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दे ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला है। अगर मैं नहीं मानी ता ब्रह्मा जी के अपमान होई महिमा होकर मिट जाई ब्रह्मा जी के। अरे ब्रह्मास्त्र का है ये ब्रह्मा के द्वारा प्रदान किए हुए मेघनाथ दे हुए अस्त्र है। और ब्रह्मा कौन है तो ब्रह्मा हरे सृष्टि के रचयिता जिन पूरा संसार के रचना करे है वो हरे ब्रह्मा है। अब ये ब्रह्मास्त्र में कितना क्षमता है
ब्रह्मास्त्र में कट्टा क्षमता है तो कि जेन अस्त्र के द्वारा प्रलय आ सकते, संसार पूरा मिट सकते, ओ हरे ब्रह्मास्त्र की काबर किए स्वयं सृष्टि के रचयिता के द्वारा बनाए हुए अस्त्र के नाम है ब्रह्मास्त्र है। अब हनुमान जी ने सूचना काबर पड़ा था, कपि मन के न विचार। हनुमान जी ने सोचे का आवश्यकता का है कि जो न ब्रह्मास्त्र माने, अगर ब्रह्मास्त्र नहीं मानो तब महिमा मिट ही अपार। अक्कल विचार कर आवश्यकता का है। एक से एक बात तो स्पष्ट है का कि हनुमान जी में अच्छा क्षमता है कि वो ब्रह्मास्त्र सहन कर सकते या कहे जाए ब्रह्मास्त्र कथा कर सकते। तब ये तो लिखा है नीचे में ना, जाओ ना ब्रह्मास्त्र मानो, जाओ का एक मतलब है अगर नहीं मानो, यानी में एक ही बात पता चला थे कि वो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी काट सकते, यानी हनुमान जी कहना का है ब्रह्मास्त्र तो मैं काट सकता हूँ। ये हनुमान जी की कहना है मैं ब्रह्मास्त्र काट सकता हूँ, एक रोक है मूर्खरा। लेकिन अगर ये नहीं रोको या रोक दे तब ये नहीं माने, रोक दे माने मानवे नहीं करे और नहीं मानू तो का हुई तो ये ब्रह्मा के जो नियम है वो मिट जाएगी, महिमा मिट ही अपार, वो ब्रह्मा जी के महिमा मिट जाएगी। तब हनुमान जी कौन है तो कहते हनुमान जी है तो भगवान शंकर के 11वां रुद्र होता हनुमान। रुद्र के एक मतलब है भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ। अब देखो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप है भगवान हनुमान जी। तक कहते भोलेनाथ हरे कौन, शंकर हरे कौन, तब शंकर इस पूरा तीनों लोक में त्रिदेव शक्ति प्रमुख है, तीन देव शक्ति प्रमुख है। एक निर्माता सृष्टि के निर्माण करते वो हरे ब्रह्मा जी, दूसरा जैन भरण पोषण करते, सब पूरा संसार के भरण पोषण करे की जेकर जवाबदारी है वो हरे भगवान विष्णु। और तीसरा कौन है, तीसरा जिन संहार के देवता माने गए, जिन कल्याण के देवता कहे जाते हैं वो हरे शिव। त्रिदेव शक्ति महान। अब तीनों देव शक्ति महान में एक है कौन, हरे की का एक अर्जुन है वो हरे हनुमान जी। जिन 11वां रुद्र अवतार है, रुद्र के 11वां अवतार के नाम हनुमान जी है। तो एक कर सकते, कर में क्षमता का है, हनुमान जी की क्षमता का है। हनुमान जी में ये क्षमता है कि जैसे शिव संहार के देवता है, कल्याण के देवता है, ते ब्रह्मास्त्र भी शिव रोक सकते हैं। काबर रोक सकते हैं, भगवान शंकर ला के जेना होना है बोला कोई मिट नहीं सकता, जेन होनहार होना है। भरत जी प्रसंग में पता चल देखा, सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो नीलाभ, हानि लाभ जीवन मरण, जसे विहात। जेन होनहार होना है और कोई नहीं मिट सके, कोई नहीं मिट सके। लेकिन एक बात और कह दीजिए, होनहार ला मेटने वाला अगर कौन है तो के भावी मेट सके त्रिपुरारी। जेन होनहार होना है ओला अगर कोनो मेट सकते तो केवल त्रिपुरारी अर्थात शिव जी भगवान शंकर मेट सकते। तब ये चर्चा का करे तो ब्रह्मास्त्र। तब ये बताओ कि ये होने वाला जितना भी सृष्टि में होने वाला अनहोनी होने वाला चाहे होनी होने वाला है वो सब ला मिटा सकते भगवान शंकर। तका हनुमान जी मतलब क्षमता नहीं रही कि वो कर ब्रह्मास्त्र रोक सकते, हनुमान जी रोक सकते। काबर रोक सकते,
हनुमान जी साधारण नो है, हनुमान जी है तो अतुल बल के धाम के नाम है हनुमान। अतुल बल, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृषाण ज्ञानी राम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानाम देशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात्जातम नमामि। अतुलित बल धाम, जेकर करा जे बल के नाप नहीं करे जा सके, जेकर बल के आज तक कोनो अनुमान नहीं लगा है, जेकर बल के कोनो सीमा नहीं है, वो अतुलित बल के धाम कोने हनुमान जी। अब की हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, तेकर सती ब्रह्मास्त्र रोक सकते, अगर नहीं रोकते तब काकर महिमा मिटी की तो जाओ ब्रह्मा जाओ न मानहु। अगर मैं नहीं माना था, काला नहीं मान हो, तब ब्रह्मास्त्र के महिमा नहीं मानू तो ब्रह्मा की महिमा मिट जाएगी। तब ब्रह्मा की महिमा काबर नहीं मिटाना चाहता, ब्रह्मा के महिमा काबर नहीं मिटाना चाहता, ये तो अलग है ना। हनुमान जी अलग हो गए मान के चल, ताकि ब्रह्मा के महिमा काबर नहीं मिटाना चाहते, तो ब्रह्मा के महिमा लेकर सती नहीं मिटाना चाहते कि तीन देव शक्ति महान है। अगर ब्रह्मा जी के महिमा एक बार मिट गई तो दोबारा उनकर महिमा बचने वाला नहीं। तत्देव शक्ति के जिन महानता है, तीनों देवता के ब्रह्मा विष्णु महेश के महानता है, वो तीनों के महानता खत्म हो जाएगी। केवल ब्रह्मा के महिमा खत्म नहीं हो भाई, धरती के रचना हो गए, सृष्टि के रचना हो गए तो पालन करता भी चाहिए, पालन करता के बाद कल्याण करने वाला चाहिए। और केवल पालने वाला है, कल्याण करने वाला है, संहार करने वाला है और बनाने वाला नहीं है, तब बिना बनैया के बन जाही का, बिना निर्माता के कहीं हो जाही का। भाई बिना निर्माण के कहीं चीज के रख रखाव करे जा सकते का? जब तक घर नहीं बने तब वो घर ला लिपे पोते जा सकते का? भाई बन ही तब है तो घर ला लिपे संवारबे सजाबे, और नहीं बने है ता ओकर कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं है। तेकर सती के है कि एकर महिमा नहीं मिटना चाहिए। काकर ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के अगर महिमा मिट गए तो फिर त्रिदेव शक्ति के महानता खत्म हो जाएगी, त्रिदेव शक्ति ही खत्म हो जाएगी। तेकर सती हनुमान जी करा वो ब्रह्मास्त्र के महिमा लमाने है। औ का होते अवन भजन से जुड़न बोल श्री रामचंद्र की जय। हमनाथ रेंद्र तीन जन यह धर के समाल हमर और कथे का एगा ऐसे का थे मोला गाय जी गाना कौन गाते मैं तो एला गावे ना ऐसे कहा काला अरे जल्दी जल्दी आओ भैया रामायण सुनेला, जल्दी जल्दी आओ भैया रामायण सुनेला, नहीं तो पढ़ी तोला संगी बात में गुनेला, नहीं तो पढ़ी तोला संगी बात में गुनेला। बोलो नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने का तोला दुनिया में जाना, नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने का बोला दुनिया वो कथे एक जना यहाँ एला नहीं गावे जी ता काला गावे वो कैसे कहा थे सोन मछरी रे बाबू वो इसने कहा माया के चक्कर में दौड़ा था झनकर पे तहन माया के चक्कर में दौड़ा था राम भजन बिना जीना है, जीना है विधा जवानी, राम भजन बिना विधा है तो जिंदगानी। उमर खल जाही बेरा ढर जाए बेरा तो दिल पर जोर पर हीर भैया जोर पर हीर भैया जोर पर
वो दूसरा नंबर, अब तीसरा आ गई। वो का कहते रानी जी ये सुना सुना त का है तोर का है जी? वो कहते अरे मैं का करो मैं का करो तोर बिना दिल नहीं माने। मैं का करो मैं का करो तोर बिना अरे मैं का करो मैं का करो तोर बिना दिल नहीं माने। रामा मैं का करो मैं का करो मैं का करो तोर बिना दिल नहीं माने। मैं कथा ते का करूं कथल गुड्डू त तोरो बड़ी हर जगह है का है। अरे ताली बजा राम के दर्शन पइया मैं ताली बजा अरे ताली बजा सब पर जगह है दाई हो। अब ये मन कहाँ चलते छठी रामायण में चल लगा ना 10 रुपये मधुआ मन आज जाते ढकेला जाते तब गावा जाते तो हमार विजय भैया काय के अरे बुढ़वा बुढ़वा तब बुढ़वा जैसे गाना गाओ के तका जय हो गौटिनी जय हो तो हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। जय हो गौटिनी जय हो तो हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। जय हो गौटिनी जय हो तो हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। जय हो गौतमी जय हो तोर हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। वेद पुराण के कथाएं वो गीते भीतर करे अजोर जय गंगा। वेद पुराण के कथाएं वो करते गीते भीतर अजोर जय गंगा। जय हो गौतमी जय हो तोर हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। जय हो गौतमी जय हो तो हरि भजनला सुने मोर जय गंगा। बसदेव लजील माधामे बसदेव लजील माधामे बसदेव लजील माधामे बसदेव लजील माधामे। दोनों परानी अड़बड़ करके बहुते दुखला पाते बहुते दुखला पाते। दोनों परानी अड़बड़ करके बहुते दुखला पाते बहुते दुखला पाते। के लिए वो दुख पावा कठोर बेली लगे हाथी और बोल जय गंगा। के लिए वो दुख पावा कठोर बेली लगे हाथी और बोल जय गंगा। वेद पुराण के कथाएं वो कथई से भीतरिया जो जय गंगा। वेद पुराण के कथाएं वो कथई से भीतरिया जो जय गंगा। जय
करी कठोर जय गंगा वेद पुराण के कथा ये वो कथनी दे भीतरिया जो जय गंगा वेद पुराण के कथा ये वो कथनी दे भीतरिया जो जय गंगा जय हो गौरी जय हो तो हरि भजन ला तुमने मोर जय गंगा जय हो गौरी जय हो तो हरि भजन ला तुमने मोर जय गंगा जय हो गौरी जय हो तो हरि भजन ला तुमने मोर जय गंगा जय हो गौरी जय हो तो हरि भजन ला तुमने मोर जय गंगा बोल लखन सिया रामचंद्र की जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। सजनों, हनुमान जी महाराज आज सोचा था कि ये ब्रह्मास्त्र तो निकाले हैं मेघनाथ ब्रह्मास्त्र तो निकाल चुके हैं और निश्चित ये चला ही। और अगर एक महिमाला में नहीं माने या ब्रह्मास्त्र नहीं माने ब्रह्मास्त्र के महिमा खत्म हो गई या ब्रह्मा जी के महिमा मिट गई। तेकर सती के हनुमान जी ला सोचना पड़ी थी। अब देखो हनुमान जी ला सोचे क्या आवश्यकता पड़े कभी मन किन्न विचार। हनुमान जी हर जगह विचार नहीं करे है, आज भी विशेष विचार करते हैं। और ये बाण चलाने वाला कौन है? तो बाण चलाने वाला मेघनाथ जेला मानस में काम के प्रतीक माने गए। काम के प्रतीक मेघनाथ और बाण चलाने वाला मेघनाथ काम अर्थात काम है तो हम काकर पर बाण चलाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को ने कहे तो हनुमान वैराग्य के प्रतीक है। और एक तरफ एक बात और देखन, जब लंका के रणांगन में युद्ध होते लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच, मेघनाथ है तो शक्तिबान चलाते उस समय शक्तिबान चला देते, लेकिन शक्तिबान से होते हनुमान जी ला मूर्छा लक्ष्मण जी ला मूर्छित होना पड़ जाते। और यहू करा हनुमान जी ने जब पढ़ते ना तो हनुमान जी कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो जाते। देखन तो ये जगह मेघनाथ कोई शक्तिशाली बन गए का कथे मेघनाथ शक्तिशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, बल्कि आज तक कभी भी काम है तो कभी वैराग्य के ऊपर हावी नहीं हो सके। वैराग्य के प्रतीक माने गए हैं साक्षात लक्ष्मण जी ला और वैराग्य के प्रतीक भी हनुमान जी लगते हैं। हनुमान जी ला परम वैरागी माने गए हैं, अर्थात वैरागी के ऊपर एक कामी प्रहार नहीं कर सके, या कहे जाए तो कामी है तो वैरागी ला नष्ट नहीं कर सके, मिटा नहीं सकते। भले ही वैरागी है तो कामी ला मिटा सकते। टिकट तो टिकी ही नहीं करा, हनुमान जी ला सोचना पड़ता है। काबर ये कर जो प्रवृत्ति है मेघनाथ के जो प्रवृत्ति है वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी यानी निशाचर प्रवृत्ति है। ये नगरी ही निशाचर मन के है और निशाचर मन के सोच का है। निशाचर मन यानी निशाचर के एक मतलब रात में चलने वाला, और जीव के धर्म का है। जीव के एक धर्म है कि वो दिन में ही काम करता है, विशेष काम दिन में। लेकिन ये निशाचर मन के काम का है तो रात में होते, यानी उकर मन के काम उल्टा रहते की तब निशाचर के बुद्धि होते कैसे की तो निशाचर मन के बुद्धि विपरीत रहते, उल्टा बुद्धि वाला। जेकर कारण हनुमान जी ला सोचना पड़े काबर उल्टा बुद्धि मानेगी। एक मेघनाथ ला उल्टा बुद्धि वाला कहे काबर उल्टा बुद्धि वाला। जिन समय मेघनाथ तवन ब्रह्मास्त्र प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्मास्त्र पाना चाहिए। और जैसे ही ब्रह्मा जी और मेघनाथ ला देखे ना कर पहली
मेघनाथ ला बार बार ब्रह्मा जी समझाया। ब्रह्मा जी और बार बार बताते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र ला तोला चलाना नहीं है, तोला चलाना नहीं है, हमेशा प्रयोग नहीं कर सकत। एक प्रयोग केवल एक ही बार हो ही, एक बार ही से कर सकता। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र के एक गुण है, अगर ये प्रयोग हो गए तो रुके नहीं, और जहां प्रयोग हो ही तब विकट परिस्थिति में करना है। तोला बहुत विकट परिस्थिति वही समय करना है कि तब बोले उनका बेरा हनुमान जी सोचा तो विचारा थे कि ब्रह्मा जी जे समय दे उनका बेर मेघनाथ ला बार बार समझा है, फिर भी ये उल्टा बुद्धि वाला समझत नहीं, काबर नहीं समझाते, काबर की यही हरे निशाचरी प्रवृत्ति कर सकी। हनुमान जी ला बार बार सोचना पड़े है। हनुमान जी सोचा थे वो भी ब्रह्मा जी के मान रखे बर हवन पिलावती के संकेत अंतिम भजन के संग सादर मंत्र विदाई। बोले श्री रामचंद्र की जय। राम नाम है गंगा की धारा, अरे डुबकी लगा के नहा ले जी। और ये कल युग में ही सारे हैं जीवन मुक्ति पाने। पाप के मैल भरे हैं तनमा, जब वो साफ धोआही जी। निर्मल हो ही काया तन्हा, तर बैकुंठ में जाए। अरे वो बैकुंठ में जाए के पहली हृदय अपन बना लेगा। ये कल युग में यही सारे हैं जीवन मुक्ति। अरे आनी बानी यौ किस्म किस्म के तन भीतर है बीमारी जी। बूढ़ा जवान गरीब धनवान काकुरो नहीं ये चिन्हा। अरे सूजी लगा ले राम नाम के और दवाई ज्ञान के खा ले। ये कल युग माई ही सार है जीवन मुक्ति पाए। लगे हवे ये चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। लगे हवा ये चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। लगे हवा ये चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। लगे हवा ये चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। लगे हवा ये चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। आना गंगा नहाने, तन मन मुझे डाले। 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 लाल लट्टू वर्ग काजी देख रहे भैया, मन गाना बजना भूल जल गए का घनश्याम भैया। लाल लट्टू जल गए का डर लाग के फिर कैसे हो ही तोरे बेड़ा पारेगा। अभी आना गंगा नहाने। जे घर में खुश रहते मन का जान ही हक आनंद कैसे दीदी हो, है ना? कैसे हो ही तोरे बेड़ा पारे में, आना गंगा नहाने। लगे हवाई चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने। लगे हवाई चोला माता गिरे, आना गंगा नहाने।
तो लगे रे माया बाजारे रे आना गंगा बनाने लगे हवाई चूल्हा लगे हवाई चूल्हा माता गजिया ना गंगा बनाने लगे हवाई चूल्हा माता गजिया ना गंगा बनाने चौरासी भटकते आए चौरासी भटकते आए मनुष्य जो नीला मुश्किल में पाए मनुष्य जो नीला मुश्किल में पाए चौरासी भटकते आए चौरासी भटकते आए मनुष्य जो नीला मुश्किल में पाए मनुष्य जो नीला मुश्किल में पाए जग में राम के नाम है सारगा आना गंगा नहाने जग में राम के नाम है सारगा आना गंगा आना गंगा नहाले तन मन बुझराले 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 कैसे होही तोरे बेड़ा पार गा आना गंगा नहाले कैसे होगी तोरे बेड़ा पारेगा आना गंगा लगे हवाई चूल्हा माता रे आना गंगा नहाले 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 बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।